हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई को बहुत ही मन लगा से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज अपने क्लास को रिशेड्यूल करते हैं। हम लोग बात किए थे हेलो एल्केन के पार्ट 2 तक। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के ऊपर। मतलब हेलो एल्केन के पार्ट 3 लेक्चर्स क्या हैं, कैसे इनके ऊपर क्या क्या चीजों को जानने वाले हैं, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी बच्चों को अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो इनको भी जोरदार तरीके से एकदम शेयर करना। अभी तक आप सभी का प्यार बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, कोशिश रहेगी कि और अच्छे से बना रहे आप सभी का प्यार। इसी तरह हम लोग एक दूसरे से मिल करके अच्छे से अपने रिजल्ट को अच्छा बना पाए और इनके लिए एक निरंतर काम हम लोग करते हैं। तो चलिए आज की जो हम लोगों की क्लास होने वाली है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसकी हेलो एल्केन और हेलो एरीन का चैप्टर नंबर मतलब हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं, जो चैप्टर क्लास 12 का 10 है। आज हम लोग इनका नामकरण जानेंगे, नोमेनक्लेचर। हम लोग कल तक क्लासिफिकेशन जान चुके हैं कि किस तरह से इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। आज इनका नोमेनक्लेचर हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी तो देख ही चुके हैं ये सारी चीजें और हम लोग बात करते हैं। उनसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट्स हो जाए। कहता है हिम्मत मत खोना है दोस्त, हिम्मत मत खोना है दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना है दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने कहा तेरी बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। उन्हें भी क्या करना है, करके दिखाना है। तो इसीलिए आप सभी को डे पर डे एकदम निरंतर लगे रहना है। जो बोला था ना चल तुझसे नहीं होने वाला है, तो आपको उनको भी प्रूव करना, मतलब अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं हम कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने काम में जुड़ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर, नामकरण। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहद खूबसूरत टॉपिक में से एक है हमारा हेलो एल्केन। कौन सा? हेलो एल्केन। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन के बारे में, थोड़ी सी और अच्छी से नॉलेज अचीव करते हैं। आज हम लोग हेलो एल्केन की और थोड़ी सी खूबसूरत नॉलेज अचीव करते हैं और इनको देखते हैं। चलिए आप सभी अपने कॉपी में हेडिंग बनाओ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन की, किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं सबसे पहले हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन जो है आप सभी देख पा रहे हो, हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन हम लोग कहते हैं कि इनको इनका फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह, सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा आप सभी देखते चलना। अभी हम लोग हेलो एल्केन के ऊपर बात करते हैं। अगर आप सभी से कोई पूछे हेलो एल्केन का पहचान क्या है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, आप सभी को याद रखनी है। हेलो एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र, जो इनका सामान्य सूत्र होता है यानी जनरल फॉर्मूला होती है, इनकी जो जनरल फॉर्मूला होती है, इनका जनरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हेलो एल्केन की जनरल फॉर्मूला। आप सभी जान लो हेलो एल्केन की जो जनरल फॉर्मूला होती है, ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RX। क्या होता है बाबू? RX। अगर आप सभी से कोई पूछे हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को बताना है RX। जहां R का मतलब होता है, जहां R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। क्या है बाबू? जहां R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, जहां R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और X का मतलब होता है, X का मतलब होता है हैलोजन। X का क्या मतलब होता है बाबू? हैलोजन। X का मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन की जगह आप ले सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे तत्वों को। ये 4 हैलोजन तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहली बात हम फिर से बात करते हैं बाबू। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का सबसे पहला चीज जो जाने, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र। अगर आप सभी से पूछा जाए कि रे बाबू तुम पढ़ते हो, हेलो एल्केन पढ़ते हो, तो बताओ हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये कई बार एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है RX। क्या होता है बाबू? RX। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। क्या?
R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप और X का मतलब होता है हैलोजन। X का क्या मतलब होता है? हैलोजन। X का मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे तत्वों को ले सकते हैं। क्या क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे तत्वों को हम लोग क्या करते हैं? X की जगह रख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों का ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इनको अब और आगे ब्रॉड करके कि किस तरीके से हम लोग इनको और डिराइव कर सकते हैं। अब इनका मेनली हम लोगों को जानना है इनका पहले नामकरण। क्या? नामकरण। तो आप सभी प्यारे बच्चों जानते हो कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दो पद्धति पे लिखते हैं, एक कॉमन पद्धति और एक IUPAC पद्धति पे ना। एक कॉमन पद्धति जिसको साधारण नाम कहते हैं और एक IUPAC नाम होता है। कॉमन नेम मतलब जो लोकल नेम है, लोकल सराउंडिंग में चलता है, उसे कॉमन नेम कहते हैं। IUPAC नेम का मतलब हुआ जो पूरा इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में चलता हो। कहां? पूरे वर्ल्ड में चलता हो, तो ऐसे नाम को हम लोग कहते हैं IUPAC नाम। तो आज हम लोग दोनों नाम के ऊपर बात करेंगे, किसके? हेलोएल्केन की। तो आज हम लोग बात करते हैं हेलोएल्केन के दोनों नामों के ऊपर। आप सभी इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार को बनाए रखिए, जल्दी से फास्ट लिखिए हेलोएल्केन का नामकरण। आप हेडिंग बनाओ अपने कॉपी में, हेलोएल्केन का नामकरण। आप सभी अपने कॉपी में हेडिंग बनाओ, हेलोएल्केन का नामकरण। सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग बनाओ, हेलोएल्केन का नामकरण। इंग्लिश लिखना भाई, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन का हम लोग आज नामकरण जानने वाले हैं, नाम सीखने वाले हैं, किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर अभी बात करने वाले हैं हम लोग। तो हेलोएल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग इनका नाम लिख सकते हैं, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहली चीजें जान रहे हैं हेलोएल्केन का नामकरण। हम लोग हेडिंग बनाए हेलोएल्केन का नामकरण। तो हेलोएल्केन का नामकरण में सबसे पहला जो नाम होगा हम लोगों के बीच, वो सबसे पहला नाम होगा, वो होगा साधारण नाम। क्या होगा बाबू? साधारण नाम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉमन नेम के बारे में। किसके बारे में? साधारण नाम, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। क्या कहते हैं भाई? कॉमन नेम। तो आप सभी अपने कॉपी में हेडिंग बनाते चलो, लिखो कॉमन नेम। क्या लिखोगे? कॉमन नेम। आप सभी अच्छे से एक एक चीजों को बहुत बारीकी ढंग से, अच्छे से, एकदम से सलीके से नोट्स बनाते चलो और एक एक चीजों के ऊपर 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना चाहिए आप सभी को। क्योंकि जब कोई चीजें नई होती है ना, तो नई चीजों में हमें कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है और उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, एक चीजों को 3 बार 4 बार गाइडलाइंस के साथ हम लोग उनको 2 बार 3 बार लिखते हैं और लिखने के साथ साथ उनको 3 बार 4 बार पढ़ते भी हैं और तब जाकर के हमारे दिमाग में सही तरीके से अच्छे से अटैच हो जाता है और तब जाकर के हम लोग उनके ऊपर अच्छी पकड़ बना पाते हैं। और इस तरीके से अगर आप 2 बार 3 बार लिखोगे फिर उनको पढ़ोगे तो जाकर के ना आपके माइंड में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा और क्लियर कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो आप सभी को कोई तरह की परेशानी इसमें नहीं होगी और कोई तरह की परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ पा रहे हो यहां से, और उन चीजों को आप घर पे पढ़ने के बाद कम से कम 2 से 3 बार आप उनको रिवीजन करें। कितने बार? 2 से 3 बार रिवीजन करें। यकीन मानो अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन करते हो तो आने वाले वक्त में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन होगा और आपको टक्कर देने वाला कोई तीसरा नहीं पैदा ले सकता है। इसीलिए तो आप सभी एकदम से अच्छे से एक एक चीजों को ध्यान पूर्वक देखते चलो जी। आगे हम लोग बात करते हैं साधारण नाम, कॉमन नेम की ऊपर बात करते हैं। तो हेलोएल्केन का कॉमन नेम तो आप सभी जान लीजिए, इसे सामान्य पद्धति में, इसे सामान्य पद्धति में अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड कहा जाता है।
अगर आप सभी से कोई पूछे कि रे बाबू बताओ हेलोएल्केन को सामान्य पद्धति में, कॉमन पद्धति में क्या कहते हैं, तो आप सभी को बताना अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। इट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इन कॉमन नेम या कॉमन सिस्टम। तो हम लोग देखिए इसे कॉमन नेम में, कॉमन सिस्टम में हम लोग इसे क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अगर आप सभी से पूछा जाए कि रे बाबू बताओ अल्काइल हैलाइड किसका कॉमन नेम है, तो हेलोएल्केन का। किसका? हेलोएल्केन का साधारण नाम, कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हैलाइड। मतलब इनकी अगर मैं फार्मूला की बात करूं तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अल्काइल। क्या लिखोगे बाबू? अल्काइल। क्या लिखोगे? अल्काइल। और उनके बाद क्या लिखोगे? अल्काइल। उसके बाद आप लिखोगे हैलाइड। क्या लिखोगे? अल्काइल, तब जाकर के लिखोगे हैलाइड। और अल्काइल और हैलाइड दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हमारा नाम बन करके आएगा क्या? अल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा बाबू? तब जाकर के नया नाम हम लोगों को क्रिएट होकर के आएगा अल्काइल हैलाइड। क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग एक नए नाम के ऊपर हम लोग चल पाएंगे, हम लोग बात कर पाएंगे जिसका नाम होगा क्या? अल्काइल हैलाइड। क्या नाम है? अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग इनको अच्छे से, बारीक से, अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो हम लोग देखिए अभी क्या अल्काइल हैलाइड के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। तो हम लोग देखिए हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का सामान्य नाम, कॉमन नेम क्या नाम है? इसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और इस अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले अल्काइल आता है और उनके बाद हैलाइड आता है, तब दोनों मिलकर के बनता है अल्काइल हैलाइड। क्या बनता है? दोनों मिलकर के, अल्काइल पहले, उसके बाद हैलाइड, और अल्काइल और हैलाइड दोनों आपस में मिलकर के बनता है क्या? अल्काइल हैलाइड। क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब थोड़ी सी और हम लोग एक डिसिप्लिन के ऊपर बात करते हैं, एक थोड़ी सी बात करते हैं, एक थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आप सभी एकदम से अच्छे से कोशिश करना इनको अच्छे से, इस चार्ट को अपने माइंड में एकदम सेट कर पाओ, इस चार्ट को अच्छे से बैठा पाओ अपने माइंड में। इसलिए उसकी कोशिश करते हैं हम लोग, और एक एक चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। चलो जी, हम लोग एक क्या करते हैं, एक माइंड सेट बना लेते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैलोजन है। क्या है भाई? हैलोजन है हमारे पास। क्या है? हैलोजन। आप सभी जानते हो हैलोजन है। और इस हैलोजन का क्या होता है कि आईयूपैक और कॉमन नेम अलग अलग होती है। क्या होता है? आईयूपैक और कॉमन नेम होता है। और इसको आईयूपैक में किसको, कौन से हैलोजन को हम लोग आईयूपैक में क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर आईयूपैक और कॉमन के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जिनसे हम लोगों को ठीक रहे, नहीं तो आगे चल करके दिक्कत नहीं हो। उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग कंसेप्ट के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। तो चलो जी, तो अभी हम लोग जानते हैं एक आईयूपैक है और एक कॉमन है। आईयूपैक और कॉमन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अभी आईयूपैक और कॉमन की, तो इसमें अलग अलग 4 तरह के हैलोजन तत्वों को हम लोग देखने को मिला। हमको कितने तत्वों को, कितने हैलोजन तत्वों को देखने को मिला है? 4 हैलोजन तत्वों को देखने को मिला ना। हम लोग कितने हैलोजन तत्वों को देख पाए अभी तक? 4 हैलोजन तत्वों को। सबसे पहली चीज, अभी 4 हैलोजन तत्वों को हम लोग देख पाए हैं। आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ अच्छे से देखना और कोशिश करना कि एक एक चीजों को नोट बारीक ढंग से बनाते चलो। सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं एक्स। क्या कहते हैं? एक्स। और इस एक्स का 2 नाम होता है। एक क्या होता है बाबू? कॉमन नेम। क्या होता है? कॉमन नेम। आप इस चार्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है। एक क्या होता है? एक्स। एक्स का क्या होता है? कॉमन नेम, जिसको साधारण नाम कहते हैं। और एक होता है IUPAC नेम। क्या होता है? IUPAC नेम। ठीक है। 2 तरह की चीजें होती है, एक कॉमन नेम तो होता ही होता है, और एक हमारे पास क्या होता है? आईयूपैक नेम होती है। क्या होती है? आईयूपैक नेम होती है। तो आप इन दोनों को देखते चलो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्स के जगह, एक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास? हैलोजन। हैलोजन कितने हैं बाबू? हैलोजन कितने हैं हमारे पास? 4 है। कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। अब देखो, सबसे पहली चीज हम लोग एक्स को क्या कहते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? एक्स को हैलोजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एक्स को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। एक्स को क्या कहते हैं भाई? हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। तो अगर मैं बात करूं, यहां क्या होगा? हैलोजन है। यहां क्या है हमारे पास? हैलोजन है। क्या है हमारे पास? हैलोजन है। आप सभी देख पा रहे हो, यहां हमारे पास हैलोजन है।
अब इस हैलोजन की अलग अलग नामों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हैलोजन की जगह मतलब एक्स रहेगा, तो इसे कॉमन सिस्टम में हम लोग कहते हैं हैलाइड। क्या कहते हैं भाई? हैलाइड। हैलोजन की जगह अगर एक्स रहा तो इसे हम लोग हैलाइड, और इसी को आईपैक में हम लोग कहते हैं हेलो। क्या कहते हैं? हेलो। ठीक है। और उसी की जगह एक्स की जगह हम लोग अलग अलग तत्वों को रख सकते हैं। 4 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन की जगह है। अगर हैलोजन की जगह एक्स की जगह फ्लोरीन रहा तो इसे कहेंगे फ्लोराइड। क्या कहेंगे बाबू? फ्लोराइड। क्या कहोगे? फ्लोराइड। और फ्लोराइड को आईपैक में आप लोग क्या कहोगे? फ्लोरो। इन चार्ट को अच्छे से याद ही रखना, आप सभी एकदम बारीक से याद ही रखना है। अगर एक्स की जगह फ्लोरीन रहा तो फ्लोरीन को कॉमन नेम में फ्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोराइड कहते हैं। और आईपैक में इसे क्या कहते हैं? फ्लोरो कहते हैं। और इसी की जगह अगर फ्लोरीन न रह करके हमारे पास क्या रहा? क्लोरीन, तो इस क्लोरीन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोराइड। क्या कहते हैं बाबू? क्लोराइड। और इस क्लोराइड को हम लोग आईपैक में कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं? क्लोरो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्लोरो। और इसी के तरह और नीचे थोड़ा सा चलो अगर मैं, तो बी आर यानी इसको कहते हैं हम लोग ब्रोमाइड। क्या कहते हैं भाई? ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? ब्रोमाइड। और इसी को आईपैक में हम लोग कहते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं? ब्रोमो। क्या कहते हैं? ब्रोमो। और ठीक उसी प्रकार अब लास्ट आता है एक आयोडीन, आयोडीन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन में आयोडाइड। क्या कहते हैं बाबू? आयोडाइड। क्या कहते हैं? आयोडाइड। और इसी को आईपैक में हम लोग कहते हैं आयोडो। क्या कहते हैं? आयोडो। तो मैंने बात किया, अभी हम लोग जाने कि फंक्शनल ग्रुप एक्स को कॉमन नेम में हम लोग हैलाइड कहते हैं और आईपैक में हेलो कहते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से अब इन सारे का जो 4 एलिमेंट है हमारे पास हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर फ्लोरीन रहा तो हम लोग इसे कॉमन नेम में क्या पुकारेंगे और आईपैक नेम में क्या पुकारेंगे वो देखते हैं। तो जिस तरह से हम लोग बताएं कि अगर एक्स रहा तो हैलाइड कॉमन में कहेंगे और आईपैक में हेलो कहते हैं, ठीक उसी तरह फ्लोरीन रहा तो इसे फ्लोराइड और आईपैक में फ्लोरो कहेंगे, क्लोरीन रहा तो क्लोराइड और आईपैक में क्लोरो कहेंगे, और ब्रोमीन रहा तो कॉमन में ब्रोमाइड और आईपैक में क्या कहेंगे? ब्रोमो कहेंगे, और आयोडीन रहा तो क्या कहेंगे? आयोडाइड, और आईपैक में क्या कहेंगे? आयोडो कहेंगे। तो ये हुआ हमारा एक चार्ट, जिस चार्ट के थ्रू हम लोग अभी नाम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करो कि क्लास के टाइम ही याद कर लो, 4 बार 5 बार मेरे साथ बोल बोल करके एकदम। एक्स रहा तो कॉमन नेम में हैलाइड कहेंगे, एक्स रहा, बोलो मेरे साथ, एक्स रहा तो कॉमन नेम में हैलाइड कहेंगे और आईपैक में क्या कहेंगे? हेलो। अगर यहीं क्या रहा? फ्लोरीन रहा तो कॉमन नेम में फ्लोराइड कहेंगे। बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के। फ्लोरीन रहा तो कहेंगे फ्लोराइड और इसी को आईपैक में कहेंगे फ्लोरो। अगर क्लोरीन रहा तो कहेंगे क्लोराइड। क्या कहेंगे? क्लोराइड, और इसे आईपैक में कहेंगे क्लोरो। ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड और आईपैक में कहेंगे ब्रोमो। आयोडीन रहा तो आयोडाइड और इसे कहेंगे आईपैक में आयोडो। इस तरीके से हम लोग इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये चार्ट रहा हम लोगों का थोड़ा सा। अब इस चार्ट के थ्रू हम लोग और कोशिश करते हैं कि अपने आप को कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस चार्ट को, इनको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ करके कुछ नई तैयारियां करते हैं। अब हम लोग जैसे कि अभी हम लोग बात किए क्या, हेलोल्केन का कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। क्या होता है बाबू? अल्काइल हैलाइड। आप सभी जान पा रहे हो अल्काइल हैलाइड। क्या? अल्काइल हैलाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? अल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास, ये अल्काइल हैलाइड ये है आपका कॉमन नेम यानी साधारण नाम। क्या है? साधारण नाम। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आप लोग जानते चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्काइल हैलाइड मतलब होता है कॉमन नेम, साधारण नाम। अब देखो साधारण नाम में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इस एग्जांपल्स को कोशिश करते हैं कि पूरा आप करने के लिए। जैसे CH3 ले लिए और यहां ले लिए Cl। क्या ले लिए बाबू? CH3 Cl लिए। अब CH3 को क्या कहते हो? मीथेन में से एक H जाता है तो क्या होता है? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा क्या भाई? इसका नाम होगा मिथाइल। इसका नाम होगा मिथाइल। और Cl है तो Cl को कॉमन नेम में क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या लेंगे? C3H7 ले लिए। क्या ले लिए? C3H7। आप सभी जान पा रहे हो C3H7 ले लिए और यहाँ Cl न जोड़ करके हम लोग क्या जोड़ दिए? आयोडीन जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? आयोडीन। कुछ भी लगा सकते हैं, 4 हेलोजन है, X के जगह उन चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अब देखो हमारे पास यहाँ कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपाइल। क्या कहते हैं बाबू? प्रोपाइल। तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल।
और यहाँ क्या लगा हुआ आयोडीन, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल आयोडाइड। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार और अगर मैं थोड़े से आगे जाने की बात करूं तो यहाँ है हमारे पास C5H11 और यहाँ मैंने जोड़ दिया क्या? Br को। किसको? Br को। अगर मैं C5 की बात करूं तो C5 5 को क्या कहते हैं? पेंटाइल। क्या कहते हो आप? पेंटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल। क्या होगा बाबू? पेंटाइल। और यहाँ Br है तो आप Br को क्या कहते हो? ब्रोमाइड। क्या कहते हो? Br को कहते हो ब्रोमाइड। तो यहाँ आपका नाम हो जाएगा क्या? पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या होगा? पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक इसी तरह और एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं जैसे क्या C9H19 और इनके साथ मैंने जोड़ दिया किसको? फ्लोरीन को। किसको जोड़ दिया? फ्लोरीन को। अगर F जोड़े तो C9 को आप क्या कहते हो? नोनाइल। क्या कहते हो? नोनाइल। तो आप इसे क्या लिखोगे? नोनाइल। और यहाँ कितना है? F है। F को क्या कहोगे कॉमन नेम में? फ्लोराइड। तो ये हो गया नोनाइल फ्लोराइड। क्या हो गया? नोनाइल फ्लोराइड। ये हमारा हुआ कुछ कॉमन नेम। क्या हुआ? कॉमन नेम, साधारण नाम। किसका? हेलोएल्केन का। किसका? साधारण नाम हुआ कुछ हेलोएल्केन का। क्या आप सभी को कोई दिक्कत, अगर कोई तरह की परेशानी अगर होगी तो आप सभी हमें बता सकते हो कमेंट में कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इस टॉपिक में, आप कोशिश करो उनको दूर, तो मैं अथक प्रयास करूंगा आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर कर पाऊं। ठीक है? आप सभी एक एक चीजों को बारीक ढंग से देखते चलो। आप सभी इसी तरीके से मैं 2 4 5 क्वेश्चंस आप सभी को दे भी दे रहा हूं। आप सभी ट्राई करना है इसको। कैसे आप सभी करोगे इसको? C5 C4H9 और यहाँ जोड़ दिए मैंने I। आप सभी इनका नाम लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया C2H5 यहाँ लिख दिया फ्लोरीन। आप इनका नाम ट्राई करोगे। यहाँ लिख दिया हम C7H15 और यहाँ मैंने लगा दिया Cl। आप इनको ट्राई करोगे। मैंने यहाँ C8H17 और यहाँ मैंने लगा दिया क्या? Br। तो आप इनको ट्राई करोगे। इन सारे नामों को ट्राई करके आप नाम लिख करके हमें भेजोगे। ठीक है? और बताओगे कमेंट सेशन में आप सभी को से बना कि नहीं। तो चलिए, ये तो बड़ा ही सिंपल रहा और ये सारा चीज बड़ा ही सिंपल रहा और ये सिंपल नेम में हमें कोई तरह की परेशानी नहीं आती है। लेकिन आप सभी को परेशानी कब आती है? परेशानी कुछ कंडीशन में, टर्म्स में आ जाते हैं, जैसे कि आने वाले वक्तों में आ जाती है कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर में तो कुछ 2-3 टर्म्स आ जाते हैं जिस टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें दिक्कत आप सभी को ना हो। जैसे कि आप सभी को नोमेनक्लेचर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतना सिंपल तो नहीं ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं और ये इतनी बेसिक चीजें आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी को थोड़ा सा आगे लेवल हट करके पूछा जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये क्लास 12 का सेकंड बुक पार्ट 2 आप सभी को दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख रहा है। ये क्लास 12 का रसायन शास्त्र भाग 2 इंग्लिश मीडियम में जो है वो इंग्लिश मीडियम वाली, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम वाली बुक ले लोगे। क्या लोगे? बुक ले लोगे। और यहाँ 2-4 जब पहले ही चैप्टर की बात कर रहे हैं हेलोएल्केन की, और 2-4 जब चैप्टर टपोगे तो वहां एक नामकरण करने के लिए हमारे पास एक सारणी 6.1 यानी सारणी दिया हुआ। अब जिन बच्चों के पास नई वाली बुक होगी उसमें लिखा होगा चैप्टर नंबर 6 और लेकिन जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुकें होगी उनमें लिखा होगा चैप्टर नंबर 10। तो आप सभी को देख लेना है कि आपका कौन सा चैप्टर है। तो हेलोएल्केन मैंने नाम रखता है, कई नंबर पे है ये डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ये सारणी टेबल 6.1 जिसका पुराना बुक है 10.1 वो बनानी है आप सभी को। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इनका कॉमन नेम बनाने की, कॉमन नेम लिखने की। क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, इनको कोशिश करते हैं। चलिए करें क्या? चलिए हम लोग अपने अथक प्रयास के थ्रू हम लोग एक एक चीजों को करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। आप सभी इनका नाम जरूर हमें लिख करके बताना कि आप सभी से हुआ या नहीं हुआ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बुक के एनसीईआरटी का। आप अभी हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी आप सभी देख लो, एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी का बुक है जो आपका भाग 2, आपका क्या है भाग 2 यानी पार्ट 2 की बात मैं कर रहा हूं। पार्ट 2 की क्लास 12 का, किसका? क्लास 12 का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी, क्लास 12 का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी भाग 2 यानी पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं। और अभी मैं बात करूंगा टेबल नंबर 6.1। ये नई वाली बुक के लिए, नए वाले बुक
जिसका नया वाला बुक है तो वो 6.1 देखोगे, और जिनका पुराना बुक है वो देखोगे 10.1। टेबल नंबर, टेबल यानी हिंदी में कहते हैं सारणी, तो सारणी 10.1 में आप देखोगे। ये पुरानी बुक जिनके पास है उसमें चैप्टर 10 होंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो 10.1 देखोगे, 10.1 देखोगे, और जिसके पास नई वाली बुक है वो 6.1 देखोगे। कोई दिक्कत? आप सभी इनको निकालो अपने कॉपी में। चलो जी हम लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप सभी जैसे निकालोगे अभी मेरे साथ आप लोग बुक निकाल करके ट्राई करते चलो, क्योंकि आपको ये नाम भी दिया हुआ लेकिन इस नाम पे आपको फोकस नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इस नाम पर आपको फोकस नहीं करना है। कोशिश करना आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना और उनका नाम लिखना, आपको कोशिश करना एज इट इज, ठीक है। चलो जी मैं पहला क्वेश्चन इनका लेता हूं, सारणी 6.1 टेबल। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है इस टेबल का, कहता है CH3 CH2, जैसे है पहले एज इट इज हम लिखते हैं CH3 CH2 Cl, उनके बाद हमारे पास है फिर CH3। आप सभी देख पा रहे हो। चलो जी मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया और इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो पहले हम लोग इन क्वेश्चन को सजाते हैं, अभी बड़ा ही उलझा हुआ टाइप में लगता है तो इनको सजाते हैं। CH3 बॉन्ड CH2, यहां देखो CH ही है, सिर्फ CH है, और आप जानते हो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है जी? 4 बॉन्ड बनाता है। तो CH एक और एक इधर 2 और एक H है, तो H मतलब एक बॉन्ड, तो 2 1 3 हुआ, मतलब Cl यहाँ ब्रैकेट में लटका हुआ, ब्रैकेट में है Cl यहाँ ब्रैकेट में, इसका मतलब इस कार्बन से ये लटका हुआ है। और कभी आप कंफ्यूज मत होना Cl को नीचे लगाए या ऊपर लगाए, आप कहीं भी लगा सकते हो, नीचे भी लगाओ तो भी सही है और ऊपर भी लगाओ तो भी सही है, इसमें आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। चलो जी मैंने इसको सजा लिया। अब इस सजाने के बाद आपको 2 चीजें काम में आना होता है, या आपको 2 चीजों की जरूरतें पड़ती है अक्सर। आपको ये सजाने के बाद आपको 2 चीजों की अक्सर जरूरत पड़ेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ध्यान में रखना इन बातों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वो क्या है। पहले आप देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये Cl है ना। अब देखो Cl कौन से कार्बन से जुड़ा है? तो Cl ये जो हमारा है इसका अटैचमेंट ये वाली कार्बन से, क्या है? ये कार्बन से। तो आपको सबसे पहले कॉमन नेम लिखते समय आपको देखना होगा Cl का अटैचमेंट, यानी फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट, फंक्शनल ग्रुप का जुड़ाव किससे है? तो हम लोग देखिए फंक्शनल ग्रुप का जुड़ाव इससे है, क्या है? इस कार्बन से। तो अगर आपको मैं बताया हूं, वो आपको याद करो, मैंने बताया था 1 डिग्री, क्या बताए थे? 1 डिग्री। 1 डिग्री को ही कहते थे प्राइमरी। क्या कहते थे बाबू? प्राइमरी। क्या कहते थे? प्राइमरी। यानी तो इसे कहते थे प्राथमिक। क्या कहते थे भाई? प्राथमिक। मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूं आप सभी को, जिनसे आप सभी को कोई तरह की आगे चल करके प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने सबसे पहले बात किया 1 डिग्री। 1 डिग्री यानी जिसको हम लोग कहते थे प्राथमिक। प्राथमिक क्या होता था? तो याद करो, हम बोल दिए थे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन। यदि फिर से मैं बात कर रहा हूं, देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, मान लो यहां हमारे पास एक फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है और इनसे जुड़ा कार्बन, इनसे जुड़ा कार्बन यदि एक अन्य कार्बन से जुड़ी हो, कितने अन्य कार्बन से? एक अन्य कार्बन से जुड़ी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री। और इसी का दूसरा नाम है प्राइमरी कार्बन। क्या है? प्राइमरी। तो अभी देखो हमारे पास यहाँ फ्लोरीन है, हमारे पास यहाँ क्या है भाई? फ्लोरीन है। आप सभी देख पा रहे हो, ये हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन से, ये वाली कार्बन से। ये कार्बन कितने अन्य कार्बन के डायरेक्ट टच में है, डायरेक्ट वो छू रहा है। तो इधर तो कार्बन है नहीं, इधर H है, इधर कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। कितना कार्बन है? 1। तो ये कितने डायरेक्ट टच, डायरेक्ट कितने को टच करता है? डायरेक्ट टच कितना का है? डायरेक्ट टच कितना का है? तो आप सभी देख रहे हो डायरेक्ट टच 1 का है, तो इसे हम लोग कहेंगे 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे प्राइमरी कहेंगे, यानी प्राथमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी यानी प्राथमिक कहेंगे। ठीक है, आप सभी समझ पा रहे हो मेरी बातों को। हम बोले जब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, कौन? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि एक अन्य कार्बन से जुड़ी हो तो उसे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं? प्राइमरी। और यही अगर मैं बात करूं और थोड़ी सी बात करता हूं, अगर मैं यही अगर और थोड़ा सा ले लूं, मैं थोड़ा सा पेज नया ले रहा हूं, आप सभी देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। और हम लोग दूसरा बात किए थे 2 डिग्री। क्या किए थे?
2 डिग्री, और 2 डिग्री का दूसरा नाम था सेकेंडरी। क्या नाम था बाबू? सेकेंडरी। क्या नाम था? सेकेंडरी। आप सभी को याद है मेरी बातें? सेकेंडरी जिसको हम लोग द्वितीयक कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्वितीयक कार्बन। क्या कहते हैं हम लोग? इसे द्वितीयक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? द्वितीयक कार्बन के नाम से भी जानते हैं इसे हम लोग। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? द्वितीयक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग द्वितीयक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। चलो जी, अब द्वितीयक कार्बन की अगर मैं बात करूं, द्वितीयक कार्बन की, तो द्वितीयक कार्बन भी सेम एज इट इज रहेगा, सेकेंडरी कार्बन भी एज इट इज रहेगा। वहां फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच था जो कार्बन, वो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच था, डायरेक्ट टच में था, तो उसे 1 डिग्री बोले थे। अगर यहां ठीक उसी प्रकार फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो होगा कार्बन, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा, और वो कार्बन यदि 2 अन्य कार्बन के डायरेक्ट टच में है, 2 अन्य कार्बन के डायरेक्ट टच में है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 डिग्री यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक कार्बन कहेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग एक क्या लेते हैं? फंक्शनल ग्रुप Cl लिए, और इससे Cl से हम जोड़े क्या? Cl3, और यहां लिए CH2 CH3। अब हमारे पास कुछ इस तरह का चेन है, आप सभी देख पा रहे हो, सारे बच्चों को दिख रहा है ये चेन। आप सभी इनको गौर से देखना, क्योंकि एक एक चीजों को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सारे बच्चों को दिक्कत हो, अगर दिक्कत हुई तो फिर मेरा क्या काम? ठीक है, हम मेरा रहने ना रहने का क्या फायदा? इसीलिए हमारे रहते हुए आपको कोई दिक्कत ना हो, हम उनकी अथक प्रयास करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं जितना बताता हूं, जितना बोल रहा हूं, आप कोशिश करना उनको पूरा करने की। ठीक है, चलो जी, हम लोग बात करते हैं। अब देखो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है भाई? ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है? ये वाली कार्बन से जुड़ी हुई है, ये वाली कार्बन से जुड़ी है ना। अब देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारी ये वाली कार्बन से जुड़ी है, और ये कार्बन किससे? एक इससे और एक इससे डायरेक्ट कितने के टच में है? 2 के टच में। कितने के टच में है? डायरेक्ट 2 के टच में है। डायरेक्ट कितने के टच में है? 2 के टच में है। जब ये डायरेक्ट 2 के टच में हो तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? सेकेंडरी कार्बन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन। क्या कहेंगे भाई? सेकेंडरी कार्बन। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। क्या कहेंगे? सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। क्या आप सभी को इसमें कोई तरह का गिला शिकवा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना? आप सारे बच्चे समझ पा रहे हो ना? सारे अच्छे से देखो, एक एक चीजों को देखो, बारीक ढंग से देखो। जितने अच्छे से कोशिश करोगे समझने का ना, उतना अच्छा आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाओगे इस सारी चीजों में। चलो जी, मैं बात किया 1 डिग्री 2 डिग्री, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग 3 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर? 3 डिग्री के ऊपर बात कर लेते हैं, और देखते हैं ये 3 डिग्री क्या होता है। इनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। चलो जी, ये 3 डिग्री के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा करते हैं ये 3 डिग्री क्या होगा। सेम जस्ट लाइक इसी तरह होगा। 3 डिग्री में 1 डिग्री में एक अन्य कार्बन से डायरेक्टली टच में था, 2 डिग्री में 2 अन्य कार्बन से डायरेक्टली टच में था, 3 डिग्री में 3 अन्य कार्बन से डायरेक्टली टच में होगा तो 3 डिग्री होगा। क्या आप सभी को इसमें कोई तरह की दिक्कत? सारे बच्चों को अच्छे से दिख पा रही है? हमारी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? कोई तरह की दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई तरह का इशू नहीं ना फेस करना पड़ा? अगर आपको इशू है तो आप सारे बच्चे हमें कमेंट करके हमें बताना। मैं कोशिश करूंगा इनको जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके, मैं इनको दूर करूं, और आपको प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूं मैं। आपको प्रॉब्लम मतलब हमें प्रॉब्लम, और हम अपने आप को प्रॉब्लम में कभी भी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं मतलब हम सुखी संपन्न मतलब आप सुखी संपन्न, और दोनों आदमी एक दूसरे से मिल करके एक अच्छे से एक एक चीजों को करेंगे। ठीक है, चलो जी, 3 डिग्री की बात करता हूं मैं। अभी मैं बात करता हूं 3 डिग्री, इसी को हम लोग कहते हैं टर्सरी। क्या कहते हैं भाई? टर्सरी। देखो आप अच्छे से, टर्सरी में क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इनसे जुड़ा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि डायरेक्ट कितने के टच में हो? डायरेक्ट 3 के टच में हो। कितने के टच में हो? डायरेक्ट 3 के टच में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 3 डिग्री कहेंगे। अभी देखो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, आप सभी देख पा रहे हो, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है? ये वाली कार्बन से जुड़ा है। और ये वाली कार्बन देखो किससे? इससे 1 1 2 1 3।
कितने के टच में है, ये 3 के टच में है, तो इसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री। क्या कहेंगे? 3 डिग्री यानी टर्सरी कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 डिग्री यानी टर्सरी कार्बन कहेंगे। क्या आप सारे बच्चों को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं ना? आप सभी एक एक चीजों को ध्यान से अच्छे से देख लेना। थोड़ी सी बेहतरीन ढंग से आप कोशिश करोगे तो आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे, और यकीन मानो एक टाइम ऐसा होगा आप कहोगे कि नहीं सर, सही में वाकई में आप सही बोले थे और मैंने आपकी कही हुई बातों को फॉलो किया और मैं आज अच्छे तरीके से सारी हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर कर पाता हूं। तो इनके लिए बाबू आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा, उनके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं और थोड़ा सा बात कर दे रहा हूं। अब एक 3 चीजें होती है, एक होता है नॉर्मल। जब इतनी चीजें की बातें किए तो एक चीज और बात कर लेते हैं, नॉर्मल, आइसो और एक नियो। ये 3 फॉर्म होती है। इस तीनों फॉर्म के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को मैं इस आइसो, नियो, इन सभी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैं दे रहा हूं। ठीक है, जिनसे आप सभी को आगे चल करके कोई तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। चलो जी, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल की। नॉर्मल के लिए हम लोग एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? नॉर्मल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एन। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक कार्बन का चेन लेते हैं, नॉर्मल के लिए क्या यूज करते हैं? एन। आप सभी ध्यान में रखना। अब जैसे नॉर्मल किसको कहते हैं? मेनली आप देखो, कार्बन का कोई चेन है और उस कार्बन के ये सारा का सारा साधारण नाम कॉमन नेम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कॉमन नेम के लिए यूज करते हैं। आप सभी ध्यान रखना। ये क्या है? सिंपल सा एक कॉमन नेम है, सिंपल सा, अगर साधारण सीधा सा चेन है, सीधा, ब्रांच व्रांच कुछ नहीं है, कोई लटका उटका नहीं है, तो सीधा सा चेन है। जैसे कि यहाँ देखिए हम लोग, अगर यहाँ है हमारे पास CH3, CH2 और हमारे पास यहाँ आ गया क्या? Cl। अब देखो कार्बन का एक नॉर्मल सा चेन है ना भाई। क्या है? कार्बन का एक नॉर्मल सा चेन है। इस कार्बन का जब सीधा सा चेन रहेगा ना, तो इसे कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। क्या कहेंगे? नॉर्मल फॉर्म। क्या कहेंगे? नॉर्मल। क्या कहोगे बाबू? इसे कहोगे नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहोगे? नॉर्मल फॉर्म। क्या कहोगे? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलो जी। अब ये कार्बन का कोई भी, कितना भी कार्बन रहे, कार्बन का एकदम सीधा सा चेन रहेगा, तो आप इसे क्या कहोगे? नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। और इसके लिए छोटी n का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? छोटी n का यूज करोगे। आप कोई दिक्कत? आप सभी समझ पा रहे हो मेरी बातों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं आप सभी को? और एक होता है बाबू आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म क्या होता है, इनको आप लोग थोड़े से समझने की कोशिश करो। अभी हम बात करें आइसो की। आइसो क्या कहता है कि कार्बन का एक चेन है आपके पास, कार्बन का एक चेन है, और इस कार्बन के चेन से अगर सपोज मानो आपका क्या है, इस कार्बन के चेन से मान लो सपोज एक कार्बन आपका कहीं लटक जाए, एक कार्बन कहीं ब्रांच निकल जाए, एक कार्बन का ब्रांच निकल जाए, तो अब ब्रांच निकल गया तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर कहीं ये 2 या 3 डिग्री तो नहीं है। तो देख लो भाई, 2 या 3 डिग्री कब होता है? जब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, क्या कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, ये कहते हैं 1 से 1 डिग्री। 1 डिग्री तो सब जनरली सब है 1 डिग्री। 1 डिग्री को मायने मतलब नहीं रखता, 2 और 3 के लिए रहता है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा रहता है ये जो जुड़ा हुआ है, अगर ये इस कार्बन से जुड़ा रहता है तो इनको कहते हैं 2 डिग्री। लेकिन ये तो दूर जाके जुड़ा हुआ है, तो इनसे 2 डिग्री 3 डिग्री से कोई लेना देना है क्या? नहीं। अब ये कार्बन का नॉर्मल सा चेन है, और उस कार्बन के नॉर्मल से चेन में एक कार्बन कहीं लटका हुआ है, ब्रांच निकला हुआ प्रतिस्थापक के रूप में, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? आइसोफॉर्म। क्या कहेंगे? आइसोफॉर्म। और कभी कभी क्या होता है कि एक कार्बन का चेन है और एक कार्बन का चेन है, और इस कार्बन के चेन से अब क्या हो सकता है कि इस कार्बन के चेन से कहीं 2-2 कार्बन भी लटक सकते हैं। कितने कार्बन? 2-2 कार्बन भी कभी लटक सकते हैं। जैसे एक यहाँ लटक गया, एक यहाँ लटक गया, तो कहीं ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, ऐसा भी कंडीशन कहीं आ सकता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये, तो इसको 2-3 डिग्री से कोई लेना देना है नहीं। ये क्या है, इनमें कितने? 2-3, एक यहाँ लटका हुआ, एक यहाँ लटका हुआ। नॉर्मल चेन में 2 कार्बन लटका हुआ, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं, ऊपर दोनों को ऊपर रख सकते, दोनों को नीचे रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग कार्बन से कहीं अलग अलग जगह लटका हुआ है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? इसे भी कहेंगे हम लोग आइसोफॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे? आइसोफॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे? आइसोफॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे? आइसोफॉर्म। आप सभी आइसोफॉर्म को पहचानना सीख जाओ, एक एक चीजों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो नियोफॉर्म। क्या कहते हैं? नियो, NEO।
NEO, क्या कहते हैं? NEO, नियो, NEO, नियो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नियो फॉर्म। इसको क्या कहेंगे? NEO, नियो फॉर्म। ठीक है, नियो फॉर्म क्या कहता है कि कार्बन का एक सीधा सा चेन है, CH3, CH3, CH3 और यहाँ ये CH2 और यहाँ जोड़ दिए Cl। अब तुम कहोगे सर ऊपर नीचे दोनों लटका हुआ 3 डिग्री तो नहीं है, 3 डिग्री तो नहीं है। यार 3 डिग्री कब होता है? हम बताएं क्या 3 डिग्री का केस आपको कब बताएं? जब हम बोले फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री होगा। अभी क्या ऐसा कोई कंडीशन है? नहीं है। ये कहीं दूर आकर के एक ही कार्बन से 2 अन्य प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ है, एक ऊपर भी एक नीचे भी, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहेंगे नियो फॉर्म। क्या कहेंगे? नियो फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे? नियो फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे बाबू? नियो फॉर्म। कोई तरह की दिक्कत आप सभी को? इस सब का नाम लिखना एकदम आसान है। आइसो, नॉर्मल, आइसो, नियो फॉर्म आप लोग लिखना सीख गए। इस सब का नाम लिखना एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता। कार्बन गिनो 1 2 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपाइल। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? क्लोराइड। तो इसे कह सकते हो आप क्या? प्रोपाइल क्लोराइड। क्या कहोगे इसे? आप इसे कह सकते हो प्रोपाइल क्लोराइड। क्या कहोगे? प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो जी, इन सब में हम लोग आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? एक लटका हुआ आइसोफॉर्म है। आइसोफॉर्म में सिर्फ आपको एक चीज मेंशन करना, आइसो। फॉर्म आइसो है तो आइसो वर्ड लिख दीजिए। उनके बाद कार्बन जितना भी है सारा गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 है तो क्या होगा? पेंटाइल। 5 है तो क्या होगा? पेंटाइल। आयोडीन है तो आयोडाइड। क्या होगा? आयोडाइड। क्या होगा? आयोडाइड। इसमें क्या है? ये क्या है? ये भी आइसोफॉर्म है तो इसमें भी आप पहले क्या लिख दो? आइसो लिख दो। क्या लिख दो? आइसो लिख दो। उनके बाद कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, एक लटका हुआ यहाँ 6, एक यहाँ 7। तो यहाँ क्या होगा? 7 है तो हेप्टाइल, तो 7 है तो हेप्टाइल और यहाँ क्या लगा? क्लोरीन तो क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल क्लोराइड। क्या होगा? हेप्टाइल क्लोराइड। और नियो फॉर्म का भी नाम लिखना सेम उसी तरह से। नियो फॉर्म आप जान गए, नियो है तो पहले आप लिख दो नियो। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, एक यहाँ 6, 1 2 3 4, एक 5, एक 6। 6 है तो क्या होगा? हेक्साइल। 6 है तो हेक्साइल और क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दो। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप इनका नाम लिख सकते हो। इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम आप सभी को नहीं ना? चलिए जी, आप सभी को मैंने अभी बताया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और आइसो, नॉर्मल, नियो, ये फॉर्म बताएं। क्यों बताएं? इसलिए बताएं आप सभी को क्योंकि ये सारे फॉर्म का कहीं ना कहीं यूज है आपका किसमें? इस टेबल में, टेबल नंबर 6.1 में। चलते हैं हम लोग, वो जो क्वेश्चन हम लिखे थे उस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वो क्वेश्चन में हम लोग क्या बात किए थे, कैसे बात किए थे, उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे पास बुक का क्वेश्चन यही था, आप सभी देख पा रहे हो। अब आपको पता चलेगा कि मैंने इतने फॉर्म्स को क्यों बताया। अभी बताने का क्या जरूरी था हमको, अभी आप सभी को आराम से पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो, कार्बन का एक नॉर्मल सा चेन है और ये कार्बन के नॉर्मल से चेन में यहाँ Cl लटका हुआ है ना। अब देखो ये Cl किस कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन से। और ये कार्बन देखो कितने अन्य कार्बन से डायरेक्टली टच में, एक इधर, एक और एक, कितने हैं? 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट टच में है। तो 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट टच में है तो इसे कहेंगे 2 डिग्री। क्या कहते हैं भाई? 2 डिग्री। 2 डिग्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो आप इसको पहले क्या लिखो? सेकेंडरी, SEC डॉट। पूरा लिखने का कोई जरूरी नहीं है, सेकेंडरी का थोड़ा सा वर्ड लिख दो, SEC डॉट, सेकेंडरी, समझ जाएगा सभी। अब सेकेंडरी लिखे, अब इसके बाद आप कार्बन काउंट कर लो। क्या करो? कार्बन काउंट कर लो। कितना कार्बन है? 1 2 3 1 4। तो 4 है तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा भाई? ब्यूटाइल। तो आप लिख दो ब्यूटाइल। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन। तो आप लिख दो क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या आप सभी को कोई तरह की प्रॉब्लम, कोई तरह का इशू नहीं ना? आप सारे बच्चे एक एक चीजों को अच्छे से बारीक ढंग से देखते चलिएगा, जिनसे आप सभी को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आज हम लोग यही रखते हैं क्लास को, आगे और मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी जरूर बताइएगा कैसा लगा आज की क्लास। चलिए, आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो। हैव अ नाइस डे। आप बहुत ही फले फूले और आप सभी बच्चों को आज नवरात्रि के पहले पूजा माँ दुर्गे के चरणों में पहला मेरा नमन। और आप सभी भी बच्चे माँ दुर्गा का पूजा कीजिए और अपने हर्ष उल्लास को जगाइए और पढ़ाई में निरंतर लगे हुए रहिए और अपने आप को ज्यादा मस्ती में, शोर शराबा में मत डालिए। अब पूजा है, कोई बात नहीं, आप पूजा करो, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, और उनके बाद आराम से आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए और कोई डिस्टरबेंस नहीं, बस पढ़ाई करो अपना और मन लगन लगा करके पढ़ो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।